नव वर्ष में नव सृजन हो, प्रेम पूरित शुद्ध मन हो, छल रहित व्यवहार साधे, सृष्टि में केवल ये धन हो, हृदय में बढ़ते हुए कुटुंब का प्रतिबिंब झलके, पथ चलन में साथ चलने का यहाँ केवल चलन हो। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त ललित व्यास पांडे और आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आशा करता हूँ कि हम सभी की जो अपेक्षाएं हैं, जो हम सभी की उम्मीदें हैं, उन सभी उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरेंगे और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रिय छात्रों के लिए हमारा नए साल में ये संदेश है कि जो बीत गया वो रात गई। अब नई सुबह में हम नई शुरुआत करेंगे और नए संकल्प तैयार करेंगे। हाँ, जो बीत गया उससे बहुत कुछ सीख कर हम आगे बढ़ेंगे। जो बीता हुआ वर्ष होता है, वो बीता हुआ जो समय होता है, वो हमारे लिए बहुत सारी सीख लेकर के आता है और उस सीख को हम इम्प्लीमेंट करके जो गलतियां हो गई उन गलतियों को ना दोहराने का संकल्प लेते हैं। चूँकि हम इंसान हैं तो हमसे बार बार गलतियां होने के चांसेस होते हैं, लेकिन जब हम गलतियों की पुनरावृत्ति करते हैं तो फिर हमारी समझ पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो समझदारी इस बात पर है कि हम गलतियों की पुनरावृत्ति ना करें, गलतियों का रिपीटेशन ना करें और जो गलतियां हो गई हैं उन गलतियों से सीख करके हम अपने नए स्ट्रेटजी और नई रणनीति बनाए, है ना। जो लोग हमें पसंद नहीं हैं, बार बार जो हमें दिक्कत करते हैं, हमें प्रवोक करते हैं, हम उन्हें इग्नोर करना भी सीख सकते हैं, उन्हें हम नज़रअंदाज भी करना सीख सकते हैं। जितना आपको तुरपाई लगाने का यत्न करना है, तुरपाई लगाइए, संबंधों को ठीक करने का यत्न करना है, ठीक करिए और उसके बावजूद भी अगर समस्या है तो आप अपने लक्ष्य पे आगे बढ़िए, है ना। केवल किसी व्यक्ति विशेष पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतरता आवश्यक है। नया साल आता है, नए जोश में हम बहुत सारे संकल्प लेते हैं, एक दो दिन तक उस पर हम टिके भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद पुराने होते साल में हम भी पुराने हो जाते हैं, हमारे संकल्प भी पुराने हो जाते हैं और हम निराशा के फेर में फिर फंस जाते हैं। मेरे प्यारे छात्रों एवं दोस्तों, कोई भी जो लक्ष्य है ना, वो एकदम आसानी से हर किसी को मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए बहुत सारी तपस्या, बहुत सारी लगन, बहुत सारा ढाढ़स, बहुत सारा धैर्य रखना पड़ता है। आप समाज के प्राणी हैं तो समाज में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से होकर गुजरना पड़ेगा। जब आप किसी भी विषय पर अपने मत रखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो मत सबको पसंद आए और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ पसंद आए। तो उसमें कई लोगों के हस्तक्षेप हो सकते हैं, कई लोगों को आपकी बातें बुरी लग सकती हैं, तो सबको खुश करके चलना भी बहुत संभव नहीं है। प्रैक्टिकल चीज़ यही है। तो हमें इन तमाम चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है कि हमारे किसी भी गतिविधि से हमारे कारण किसी को तकलीफ़ ना हो। कोई तकलीफ़ महसूस करता है तो हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। अगर हम सकारात्मक कार्य कर रहे हैं तो इसलिए अपने हितों की रक्षा करना भी बड़ा ज़रूरी है और अपने हितों की रक्षा हम और आप नहीं करेंगे तो हमारे हितों के बारे में कोई और सोचने वाला नहीं है। तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट स्वार्थी, थोड़ा बहुत लिटिल बिट महत्वाकांक्षी, और यही सारी चीज़ें हमें जीवन में आगे ले जाने के लिए प्रेरित करती हैं और हम सब लोग बहुत आगे बढ़ते हैं। दो तीन चीज़ों को हम यहाँ मेंशन करेंगे। सबसे मेन चीज़ क्या होता है? आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य। सबसे पहला ध्यान आपके स्वास्थ्य पर होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है आपका कैरियर। कैरियर किसी भी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कैरियर आपकी योग्यता, आपकी परिस्थितियाँ, आपकी पारिवारिक स्थितियों पर कैरियर का चुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपकी लगन और किस क्षेत्र में आपकी लगन है उसका एनालिसिस आपको खुद करना होगा। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज़ अगर आपने सोची है तो उस पर कंसिस्टेंसी, मतलब उसका जो यत्न है, जो उसमें प्रयास है, लगातार रेगुलर आपको करते रहना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर लगातार कंसिस्टेंसी अप्लाई करनी भी है तो उसके लिए सही मार्गदर्शन, सही कंटेंट का चुनाव आपको करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको नया वर्ष बहुत सारी खुशियां दे करके जाएं और आप सब अपने अपने लक्ष्य तक पहुँचें और बहुत अच्छे से रहें। बस यही आपके लिए संदेश था। बाकी आप अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, संबंधियों का ख्याल रखिए और हाँ, थोड़ा सा समय निकाल करके आप अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालिए और उसमें वो सारे नंबर भी आज डायल करिए जो बहुत दिनों से धूल खाते पड़े हैं।
आप खुद से फ़ोन लगाइए, हैप्पी न्यू ईयर विश करिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा, यकीन मानिए आपको भी अच्छा लगेगा। माता पिता से बात करिए, कुटुंब से बात करिए, फैमिली से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए। जो रूठे यार हैं उनको भी फ़ोन लगा मारिए। आज तो यार, आज तो बिंदास रहने का मन है ना? काहे का ईगो, किस बात का एटीट्यूड यार। बहुत बहुत छोटी ज़िंदगी है, बहुत छोटी ज़िंदगी है। जिस प्रकार से ये साल बीत गया उसी प्रकार से ये सांसें भी एक दिन बीत जाएंगी, पता नहीं चलेगा। और हम सब अपने ईगो, एरोगेंस और एटीट्यूड में ही फंस कर रह जाएंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों और मेरे प्यारे मित्रों, दिल खोल कर गले लगाइए सबको जो भी आपके सामने आ जाए, और खूब मोहब्बत करिए, खूब मोहब्बत बांटिए। धन्यवाद।